गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर पे हम फाइंड करेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट ए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। जॉइंट ए का हमने वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड करना है और जो एक्सटर्नल लोड है 10 किलोन्यूटन एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हमने कास्टिग्लियानो थ्योरम से सॉल्व करना है। तो जो लेंथ है मेंबर ए बी की 1 यूनिट है या 1 मीटर है, और जो बी सी सेगमेंट की लेंथ है वो 1 मीटर है, और जो एक्सियल रिजिडिटी है वो कांस्टेंट है। तो हमें पता है डेल वी ए इक्वल टू समेशन ऑफ पी के एल अपॉन ए, वेयर पी इज द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स ड्यू टू द अप्लाइड लोड डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, 10 किलोन्यूटन है। तो फर्स्ट स्टेप हमें फाइंड करना है पी फोर्स। ठीक है, जो मेंबर पे फोर्सेस हैं हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, ड्यू टू दी अप्लाइड लोड। ठीक है, एक्सटर्नल लोड 10 किलोन्यूटन की वजह से जो मेंबर्स हैं उन पे क्या फोर्सेस है, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दी एसी मेंबर, ठीक है, एसी मेंबर पे, ठीक है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो एक तो ये आएगा। ठीक है, ये डाउनवर्ड लोड है तो ये अपवर्ड एक्ट करेगा, और जो ये है ये इस तरीके से एक्ट करेगा। तो इसको हमने टू कंपोनेंट कर दिए इस वाले के। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये एंगल क्या है, 1 और 1, तो 45 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा, तो फोर्सेस माना P1 कॉस ऑफ दी 45 डिग्री। ठीक है, तो P1 कॉस ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, ये P1 अपॉन √2 इक्वल टू 10। तो P1 इक्वल टू 10√2। ठीक है, यहाँ पे हमने, ठीक है, P1 P2 कैलकुलेट कर लिए। तो P1 P2 कैलकुलेट करने के बाद हमें के वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो P1 हो गया 10, P2 10√2। ठीक है, अब हमें के वैल्यू फाइंड करना है। तो के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यूनिट लोड लगाएंगे ए पे। इस यूनिट लोड की वजह से जितने मेंबर्स हैं उन पे जो फोर्स डेवलप हुआ है वो फाइंड करेंगे। तो फोर्स कितना होगा, यहाँ पे जो ए सी मेंबर है √2 है, और ए बी मेंबर पे क्या है, 1 यूनिट है। तो सेकेंड स्टेप, एक टेबल बना लीजिए आप। ठीक है, टेबल बनाइए, टेबल पे आप मेंबर लिखिए जितने भी मेंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अभी 2 मेंबर्स हैं, तो ए बी ए सी। ठीक है, तो लोड पी, एक्सटर्नल लोड 10 किलोन्यूटन की वजह से जो मेंबर्स हैं उन पे जो फोर्सेस डेवलप हो रहा है वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे मेंशन करना है। तो ए बी मेंबर पे +10 किलोन्यूटन, और जो ए सी मेंबर है यहाँ पे -10 √2 किलोन्यूटन, ये आ गया। फॉर दिस ए बी मेंबर एरो क्या है, अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो टेंसाइल फोर्स है इसलिए हमने यहाँ पे +10 किलोन्यूटन लिया। और यहाँ क्या है, टूवर्ड्स दी, एरो क्या है, टूवर्ड्स दी जॉइंट है, तो इसलिए कंप्रेसिव फोर्स है, तो इसलिए -10√2। तो जब हमने फिर ए पे 10 किलोन्यूटन लोड हटा के 1 किलोन्यूटन लोड लगाया, तो उसकी वजह से जो मेंबर्स उन पे जो फोर्स डेवलप हुआ, ए बी पे 1 किलोन्यूटन और ए सी पे -√2। और जो लेंथ है मेंबर की 1 और √2 है। ठीक है, और जो लेंथ है मेंबर की वो क्या है, 1 मीटर है, और इसकी √2। नाउ डेल वी ए इक्वल टू समीशन पी के एल अपॉन ए ई। तो डेल वी ए क्या है, समीशन पी के एल अपॉन ए। तो पी 10 किलोन्यूटन, के वैल्यू 1। ठीक है, तो पी के एल 1 अपॉन ए क्या है, एक्सियल रिजिडिटी है, इसको एज इट इज रखते हैं अभी। नाउ फॉर द ए सी मेंबर 20√2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10√2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और एक √2 लेंथ है, तो ये हो गया आपका 20√2 × 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 28.28 ए। तो दोनों का सम करा, तो समीशन ऑफ पी के एल अपॉन ए, तो ये आ गया 38.28। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स डेल वी ए वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट लोड, दैट इज द वी ए इज डाउनवर्ड। ठीक है, तो जो हमने डायरेक्शन ली है वो क्या करेक्ट है, जिस डायरेक्शन पे हमने डिफ्लेक्शन मेजर करना है उसी डायरेक्शन पे लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, डेल वी ए इक्वल टू समीशन पी के एल अपॉन ए, तो समीशन ऑफ द के इंटू डेल्टा, वेयर डेल इक्वल टू पी एल अपॉन ए फॉर ईच मेंबर इफ लोड्स आर अप्लाइड।
तो डेल इक्वल टू अल्फा टी एल फॉर द ईच मेंबर इफ टेम्परेचर चेंजेस गिवन। तो अल्फा इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻⁶ mm per डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन और इसको कर लेते हैं। मेंबर ईजे and ij are steel truss shown in figure are subjected to a temperature rise of 30 degrees Celsius if alpha value is 12 into 10 to the power minus 6 mm per degree Celsius. The displacement of joint E relative to the joint H along the direction of EH is। तो along the direction of EH, ठीक है, EH डायरेक्शन के along हमने EJ जॉइंट का, ठीक है, और IJ जॉइंट का क्या करना है, सॉरी मेंबर EJ और IJ का क्या करना है, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट ई रिलेटेड टू द जॉइंट एच, ई का एच के रिस्पेक्ट पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई एच, इस डायरेक्शन पे हमने डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो न कि हमें ई जे और आई जे का, ठीक है। तो डेल ई एच इक्वल टू समीशन ऑफ पी के एल अपॉन ए। तो यहाँ पे डेल क्या है, अल्फा टी एल, ठीक है, फॉर ईच मेंबर ड्यू टू ये क्या टेम्परेचर राइज है। तो अल्फा टी एल फॉर ईच मेंबर, के है फोर्स इन ऑल मेंबर्स ड्यू टू द यूनिट लोड्स अप्लाइड एट ई एंड एच इन द डायरेक्शन ऑफ ई एच। तो ई एच डायरेक्शन पे यूनिट लोड हमने लगाया, तो ई एच का हमने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टेप फर्स्ट डेल वैल्यूज। तो अल्फा टी एल क्या हो गया, तो ई आई जे गिवन है, अल्फा टी एल इक्वल 12 × 10⁻⁶ इंटू 30 डिग्री इंटू 3000, ये 3 मीटर गिवन था, तो ये 1.08 mm आ गया। डेल आई जे वैल्यू भी ये आ गई। बाकी जो मेंबर्स हैं उनके लिए गिवन नहीं है, तो उनके लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड स्टेप पे हमें जो है यूनिट लोड एक्ट कर रहा है कहाँ पे, ई और एच पे, ठीक है, टूवर्ड्स ई एच। एच पे भी एक्ट कर रहा है 1 यूनिट का और ई पे भी 1 यूनिट का, ठीक है। इसकी वजह से जो मेंबर्स हैं उन पे जो फोर्सेस है, ठीक है, तो एच जे पे 0.707 और एच जी पे 0.707 हो गया, ठीक है। और सेम थिंग ई जे और ई जी मेंबर पे फोर्सेस हमने कैलकुलेट करा, ठीक है। तो वी जी और वी आई जो सपोर्ट रिएक्शन है वो क्या, 0 है। नाउ ये क्या था, टेम्परेचर राइज की वजह से। तो डेल ई एच इक्वल टू के इंटू डेल्टा। तो टेंशन एलोंगेशन पॉजिटिव हो गया, कंप्रेशन कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव। तो मेंबर ईजे मेंबर के लिए, ठीक है, डेल वैल्यू क्या है, प्लस 1.08 mm है, के वैल्यू है -0.707। तो समीशन ऑफ के इंटू डेल्टा करना है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया -0.764, ठीक है। आई जे के लिए प्लस 1.528, तो के 0 हो गया, और डेल ई एच वैल्यू क्या आ गई, 0, और फॉर अदर मेंबर्स डेल्टा वैल्यू 0, ठीक है, के वैल्यू, ठीक है, डैश, और ये क्या हो गया 0। तो डेल ई एच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -0.764 mm। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डेल ई एच इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट लोड, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या अपोजिट है टू द गिवन यूनिट लोड डायरेक्शन। तो डेल ई एच इज अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे जो एरो होंगे डिस्प्लेसमेंट के वो एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, अवे होंगे। तो ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। In a statically determinate structure, due to the temperature stresses, yeah, due to the settlement of support, stresses will not develop in any part of the structure. तो statically determinate structure पे due to the temperature stresses या due to the settlement of support, stresses will not develop, ठीक है, stresses develop नहीं होते हैं, because the structure undergoes rigid body translation or the rotation of at the supports. तो in a statically determinate structure due to temperature stresses, ठीक है, और ड्यू टू द सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट, स्ट्रेसेस विल नॉट डेवलप इन एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। इसका रीज़न यही है कि जो स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, रिजिड बॉडी रोटेशन हो जाता है या रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन हो जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।